क्या आपको पता है भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में 1500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया मुकेश अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा ओनर ऑफ जैगुआर लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप, सीईओ ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, अडोबी एंड ट्विटर, ये सभी लोग भारत देश की पैदाइश हैं। आप सभी ये जरूर जानते होंगे क्योंकि आप सभी ने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिनमें हमारे देश भारत की बहुत सी अच्छी चीजों के बारे में हमें बताया जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारा देश बहुत ही अच्छी कंडीशन में है या परफेक्ट है। इन वीडियोस में ज्यादातर हमें ताजमहल, हमारी संस्कृति और सुंदर पिचाई जैसे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, बट हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, इस टॉपिक पे हमें ज्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलती। और ऐसी वीडियोस लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यूअर्स ऐसी वीडियोस देख के ऑफेंड हो सकते हैं। तो मैं पहले भी इंडिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिसपे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं आज आपको इंडिया की ग्राउंड रियलिटी के बारे में खुल के बताऊंगा। वेलकम टू फोकस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडिया। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2027 तक हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इस चीज को लेकर बहुत से लोग प्राउड फील करते हैं, बट द रियलिटी इज दिस कि पॉपुलेशन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ही पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया और एजुकेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत कम और लोग बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत से लोगों से कम्पीट करना पड़ता है, चाहे फिर वो जॉब के लिए कम्पीट करना पड़े या फिर ट्रेन की टिकट के लिए। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इंडिया में ये सभी प्रॉब्लम्स का सिलसिला भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब इस प्रॉब्लम का सीधा सोल्यूशन यही है, या तो इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और या फिर पॉपुलेशन को अपने फेवर में यूज किया जाए। कोई देश कितना सुरक्षित है, इस चीज का अंदाजा हम उस देश की पुलिस फोर्स को देखकर लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 25 लाख से भी ज्यादा पुलिस अधिकारी हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे देश में इतने ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, बट द रियलिटी इज दिस कि हमारे देश में लोगों की संख्या है 138 करोड़ और पुलिसकर्मी सिर्फ 25 लाख। तो अगर हम पुलिस अधिकारियों को लोगों की संख्या से बांटें तो अप्रोक्स 1 लाख लोगों के हिस्से में सिर्फ 144 पुलिस अधिकारी आएंगे। इवन हमारे देश के 25 लाख पुलिस अधिकारियों में से 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तो पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और वीआईपी लोगों को प्रोटेक्ट या खुश करने के लिए तैनात हैं। और तो और हम उस देश में रहते हैं जिस देश में पुलिस को देखकर लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं बल्कि डरने लगते हैं। इवन हम सभी को आए दिन ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें पुलिसकर्मी या तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं या अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश के सभी पुलिस अधिकारी ऐसे ही हैं, बट ये जरूर है कि हमारे देश में ईमानदार पुलिस अधिकारी का मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर हमारी पुलिस करप्ट है तो इस चीज का सीधा सोल्यूशन है, मत दो उनको रिश्वत। हम क्यों देते हैं उनको रिश्वत, बट ऐसा होना भी मुश्किल है बिकॉज इंडिया में लोग इतने बिजी और जल्दी में हैं कि वो सोचते हैं थोड़े से पैसे दे देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा या फिर चालान नहीं कटेगा। अगर ऐसी थिंकिंग रखोगे देन इंडिया विल नेवर कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग और मीडिया उन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो टॉपिक्स ज्यादा जरूरी नहीं होते। जैसे कि आप रिसेंटली हुए किसान आंदोलन के टॉपिक को उठा लो। 9 अगस्त 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी साल दिसंबर में किसान प्रोटेस्ट करते हुए देश की राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। तब बहुत से लोगों ने किसानों की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें सपोर्ट भी किया, बट इसके आगे क्या हुआ सोचिए और बताइए। हुआ ये कि 26 जनवरी 2021 को किसानों की ओर से रेड फोर्ट पे खालिस्तान या फिर निशान साहिब का झंडा लहराया गया और इसके बाद लोगों का सारा फोकस किसान आंदोलन से हटकर इस बात पे शिफ्ट हो गया कि वो झंडा कौन सा था, खालिस्तान का या फिर निशान साहिब का। और इस सब का जिम्मेवार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक सेलिब्रिटी जिनका नाम दीप सिद्धू है, उनको ठहराया गया। और अब सारे देश का ध्यान किसान आंदोलन से हटके इस बात पे शिफ्ट हो गया कि रेड फोर्ट पे झंडा कौन सा लहराया गया और दीप सिद्धू ने ऐसा क्यों किया। इवन एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब लोगों के लिए किसान आंदोलन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की ट्विटर पे हुई लड़ाई। इवन जब कोविड-19 की सिचुएशन अपनी इनिशियल स्टेज में थी तब भी लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक को दी थी, ना कि कोविड-19 की सिचुएशन को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस पे आवाज उठाना गलत है, बट उस मुद्दे को कोविड-19 से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना और वो भी मीडिया और आम लोगों से, दैट इज टोटली रॉन्ग।
इवन आपको याद होगा 15 जून 2020 को गलवान वैली में इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे। बट उन 20 जवानों की लाइफ से और इंडिया चाइना बॉर्डर की प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के बजाय ज्यादातर लोगों ने टिकटॉक और पबजी जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस को अनबैन करने पे अपनी आवाज उठाई। इवन इन सबको अगर हम छोड़ भी दें तो हमारे देश की रियल प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, करप्शन, हेल्थ केयर सिस्टम। बट जिन प्रॉब्लम्स में मीडिया और ज्यादातर लोग अपनी आवाज उठाते हैं वो टॉपिक्स हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, स्टैचूज, काउस, बीफ, पाकिस्तान, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र एंड मैनी मोर। Indian forces in Kashmir, not condemnation, we want revenge. There has to be a four-front war against Pakistan. Shut them down. No visa, no cricket. बताएंगे कि हिंदुस्तान के पास आखिर विकल्प क्या है, क्या कर सकता है इंडिया अगर पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका है। India has struck Pakistan and we have struck them hard. इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दशकों से चली आ रही है वो है एजुकेशन। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें बेस्ट कंट्री फॉर एजुकेशन तो हमारा देश 34वें नंबर पे आता है। 34वीं पोजीशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपको बता दूं इंडिया में लगभग 28 करोड़ से ज्यादा लोग अनएजुकेटेड हैं। अगर आपको ये लोग कम लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ से भी कम है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। सर्वेस के अकॉर्डिंग हमारे देश के 80% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास आउट होने के बावजूद जॉब के लिए अनफिट निकलते हैं और सिर्फ 2.5% स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं। और तो और इंडिया में डेली 28 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। इवन हमारे देश में बहुत से पॉलिटिशियंस भी अनएजुकेटेड हैं बट कोई भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। अगर किसी स्टूडेंट को IPS IAS बनना हो तो हम सब जानते हैं कि उस स्टूडेंट को कितनी पढ़ाई या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट इन पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में तो कई पॉलिटिशियंस पे क्रिमिनल केसेस तक दर्ज है बट वो फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं। और फिर यही अनएजुकेटेड और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस उस IAS IPS को ऑर्डर्स देते हैं जो इतनी मेहनत से एजुकेशन लेते हैं और फिर UPSC जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करते हैं। बट हमारे देश में इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई अपनी आवाज नहीं उठाता। हमारे देश में रोजाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बट उन प्रॉब्लम्स को मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिशियंस या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ही देर से उस पर अपनी राय या प्रतिक्रिया देते हैं। इवन अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें तो उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो चुपचाप बैठे रहे और फिर उन्होंने 2019 के इलेक्शन की शुरुआत में 20 इंटरव्यूज दिए अलग अलग चैनल्स पे, जिन इंटरव्यूज को अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो उनमें कोई इंफॉर्मेशनल बात हुई है ना कोई प्रॉब्लम पे डिस्कशन। इवन उन इंटरव्यूज को बहुत से लोगों ने स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज बोला था। इंटरव्यूज तो चलो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं देते बट स्पीचेस देने में ये एक्सपर्ट हैं। मैंने इनकी ऑनलाइन काफ़ी स्पीचेस सुनी हैं। मुझे वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जी की ओर से मोस्टली कोई सीरियस प्रॉब्लम पे डिस्कशन सुनने को नहीं मिला। बस इन स्पीचेस में आपको मोस्टली किसी दूसरे नेता की बुराई या फिर प्रोमिसेस मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस ये बताएंगे कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्लान है तो आप प्लीज ये भूल जाओ, क्योंकि अभी तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन यही पॉलिटिशियंस जो किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं कर सकते, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही पॉलिटिशियंस आपको इनके बर्थडे पे ट्विटर पे बाकी पॉलिटिशियंस को थैंक यू करते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अबाउट पोल्यूशन। यहाँ पे मैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर नॉइस पोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस पोल्यूशन के बारे में जो हम रोजाना अपने घरों के पास, सड़कों पे या फिर खुले में कहीं भी पड़ा हुआ देखते हैं। हम इस पोल्यूशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और सोचते हैं कि मेरे एक से ऐसे कचरा ना फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा। बट जब हम किसी बड़े मॉल में, यूनिवर्सिटीज में या फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं तब हम डस्टबिन का यूज करते हैं, बिकॉज वहाँ पे तो शायद हमें टोका जाएगा बट सड़कें तो हमने ही बनवाई हैं, इसलिए हम जितना चाहे वहाँ पे कचरा फैला सकते हैं। ये प्रॉब्लम ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हम ही सॉल्व कर सकते हैं। इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप में से किसी ने भी कभी भी ऐसे सड़क पे कचरा फेंका है तो ये चीज आज से बंद कर दीजिए। अगर हम ये चीज कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो गवर्नमेंट जितनी मर्जी सफाई करा ले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इस गलती को पहले हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। अगर हम ये सभी प्रॉब्लम्स एक टाइम के लिए भूल भी जाएं तो इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश का मीडिया। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाई जाने वाली मीडिया हमारे देश में आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन न्यूज चैनल्स को आज हमारे देश के रियल इश्यूज को उठाना चाहिए उन पे मोस्टली आजकल हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड और भी बहुत से बेकार टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं। 4 फ्रेम्स में 4 लोग ऐड कर दिए जाते हैं
हैं, एक एक्सपर्ट होता है, एक कोई पॉलिटिशियन, एक कोई साधु और एक होस्ट ऑफ द शो। और 2 घंटे तक ये लोग ना अपनी बात बोलते हैं ना किसी की सुनते हैं। और इनके टॉपिक जिस पे ये डिस्कशन कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही बेकार या यूजलेस टॉपिक्स ही होते हैं। दिस इज वेरी सैड कि हमारे देश के न्यूज चैनल्स आज के दिन इतने बेकार मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं कि कभी कभी तो मैं न्यूज चैनल्स को हंसने के लिए देखता हूँ। हमें स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता था कि अखबार पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगी, बट आजकल तो इतना बुरा हाल है कि अखबार खोलोगे तो हमें फ्रंट पेज पे करीना कपूर और सैफ अली खान का बेटा दिखाई देगा। हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे मीडिया, अच्छे पॉलिटिशियंस और अच्छी पुलिस फोर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीजें हमारे देश में बहुत ही कमजोर हैं। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो इनका सोल्यूशन भी कभी नहीं मिलेगा। हम सबको बेकार के टॉपिक्स को छोड़ के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को लाइमलाइट में लेके आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो को देखने की जरूरत है।